Good morning, third class. How are you? So let's continue your English grammar class. Page number 69, chapter number 7, articles. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स जो है ए एंड दा को जो है हम आर्टिकल्स कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स रीड. The 5 letters A, E, I, O, U are called vowels. These are special letters of English alphabet. These letters can be spoken alone. ठीक है, तो ये जो है बेटा A, E, I, O, U, ये तो हमें पता ही है बेटा ये क्या है, वॉवल्स होते हैं. ठीक है, ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है ये जो लेटर्स हैं बेटा ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होते हैं क्योंकि इन लेटर्स को जो है हम अकेले ही स्पीक कर सकते हैं, यानी कि इनको हम बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द लेटर्स बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी V, W, X, Y and Z are called consonants. ठीक है बेटा, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं बेटा? 26 अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 A, E, I, O, U वोवल्स होते हैं. उनको छोड़कर, वोवल्स को छोड़कर पीछे जो है 21 अल्फ़ाबेट लेटर्स बच जाते हैं, जिनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. ओके बेटा, कॉन्सोनेंट्स आर स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वॉवल्स. दीज कैन नॉट बी स्पोकन अलोन. ठीक है, तो जो बेटा कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है वॉवल की हेल्प से बोला जाता है. ठीक है, बट जो वॉवल्स हैं वो अकेले ही बोले जा सकते हैं. ठीक है, कॉन्सोनेंट को हम अकेले नहीं बोल सकते. ठीक है, for example we cannot see, we have to say see. हम जो है देखो जो वर्ड see है, हम see को see नहीं बोलते, हम see को see कहते हैं तो पर लेकिन हम इसको अकेला नहीं बोलते, तो हम इसको कहते क्या बेटा? see. तो see के साथ डबल e यानी कि इसके साथ वॉवल यूज़ हो रहा है. जैसे we कैन नॉट से f, तो जी ये जो है F है बेटा, F भी जो है हम अकेला नहीं बोलते, हमें F बोलने के लिए भी हमें वॉवल की ज़रूरत होती है F, यानी कि E जो है वो आगे लगता है इसके. ओके, नाउ रिमेंबर दैट नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स हैव A एंड द बिफोर देम. बेटा नेमिंग वर्ड्स के साथ जो है, ठीक है, यानी कि नाउन उनके साथ जो है उनके पहले जो है, ठीक है बेटा, ए एंड दा लगता है, उनको हम आर्टिकल्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ मैंगो, अ मैन, अ डॉग, अ स्पैरो, अ प्लेग्राउंड, एन आउल, एन इंक पॉट, एन एंट, एन एग, एन अम्ब्रेला. ओके, now let us understand. A is used before singular noun which we can count. It means one or any. ठीक है, A जो है बेटा सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, और जिसका मतलब सिर्फ एक ही हो. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ बुक, बुक एक ही होनी चाहिए, बुक्स के साथ ए नहीं लगेगा. बुक होगी उसके साथ हम ए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बुक जो है वो सिंगुलर नाउन है. ओके, एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिंस विद ए ई आई ओ यू साउंड. इट मीन्स वन और एनी. ठीक है, एन भी जो है बेटा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए. ठीक है, उसके साथ जो है एन लगता है, पर लेकिन एन जो है वॉवल्स के साथ लगता है, ए ई आई ओ यू के साथ. ओके बेटा,
We say an honor an honest man. The H silent. The word is spoken with an O sound. ठीक है बेटा, ये जैसे ये यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं ब्लू से ऑनर एंड ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये स्टार्ट तो एच से होते हैं, बट लेकिन इन वर्ड्स में जो है एच जो है वो साइलेंट है, ठीक है। तो ये इनकी जो आवाज़ है जब हम इनको बोलते हैं तो ऑनर यानी कि ओ की आवाज़ आती है, ऑनेस्ट ओ की साउंड, ठीक है। तो ये क्या है, इसके साथ भी हम एन यूज़ करेंगे, ओके। बट वी से अ यूनिवर्सिटी यूरोपियन बिकॉज द वर्ड यू एंड ई यू इज़ दैट ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है। बट लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी और यूरोपियन है, भले ही है तो यू और ई वॉवल, पर लेकिन इनमें जो आवाज़ है वो अ की नहीं आती, इनमें आवाज़ यू की आती है। अ यूनिवर्सिटी, तो यू की आवाज़ आई, यहाँ पर ए की आवाज़ नहीं आई, तो इसीलिए यहाँ पर ए लगेगा। यूरोपियन, ठीक है, यहाँ पर भी जो है ई साइलेंट होके यू की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ए ही लगाएंगे, यहाँ पर एन नहीं लगेगा क्योंकि ये वोवल की तरह साउंड नहीं करते, ओके। द इज़ यूज्ड, तो द किस किस के साथ यूज़ होता है, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, ठीक है। ये बेटा जो यूनिक नेम्स होती हैं, ठीक है, उनके साथ जो है, यानी कि यूनिक थिंग्स का मतलब है अलग, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें उनके साथ यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन एक ही है, द मून, द वर्ल्ड भी एक है बेटा, मून भी एक ही है और सन भी है, इनके जैसा और कोई नहीं, ठीक है। तो इनके साथ ये स्पेशल है, इनके साथ द लगेगा। बिफोर द नेम्स ऑफ हॉली बुक्स, ठीक है, जो बुक्स हैं, ठीक है, होली बुक्स हैं, उनके साथ जैसे द बाइबल, द रामायण, द कुरान, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस माउंटेन्स, माउंटेन जो फेमस माउंटेन्स हैं उनके साथ मोनूमेंट्स, ठीक है, द ताजमहल, द स्टेट ऑफ लिबर्टी, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रेंज एंड रिवर्स, ठीक है, द हिमालयस, द गंगास, द इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, द जो है बेसिकली ये बेटा जो स्पेशल होते हैं ये उनके साथ लगता है, ओके। द इज़ ऑल्सो यूज्ड बिफोर द नाउन has been already talked about and is being referred again, ठीक है। the little boy, for example the little boy is in logwood cabin, the logwood cabin is hideout for thieves, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द जो है स्पेशल पर्सन के साथ भी लगता है। नाउ लुक एट एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको जो है ए एन और द फिल करना है, ठीक है। यूज़ डैश इंक पॉट डैश पेन, डू नॉट राइट विद डैश पेंसिल, तो क्या आएगा, इंक पॉट आई वॉवल है, इसके साथ एन लग जाएगा। पेन कॉन्सोनेंट है, तो ठीक है, पेन का पी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ए लगेगा। पेंसिल है, पेंसिल का भी पी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे, ठीक है। समीर इज़ डैश ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट यहाँ पर वोवल साउंड है, ठीक है, तो यहाँ पर एन लगेगा बेटा, ठीक है। मिस्टर विच गेट्स डैश ऑनेरियम, ही इज़ नॉट पेड डैश फुल सैलरी, तो यहाँ पर एन और ए लगेगा। नंबर 4, डैश बोट हैज़ 3 पैसेंजर्स डैश एलिफेंट डैश मैन एंड डैश टाइगर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट फिलअप में द लग जाएगा क्योंकि ये स्टार्टिंग है सेंटेंस की। द बोट, तो सेकंड में आ जाएगा एलिफेंट है, ये वोवल है, वोवल साउंड है तो यहाँ पर एन। मैन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके साथ ए। टाइगर भी कॉन्सोनेंट है, टी इसका, तो यहाँ भी ए लगेगा, ठीक है। नंबर 5, द सन जो है स्पेशल है, इसके साथ द लग जाएगा, ठीक है। फाइन डे को स्पेशल, ये कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ ए लगेगा, ओके। नाउ लुक एट एक्सरसाइज बी, तो यहाँ पर क्या है, आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बेटा।
आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को जो है ए और एन और दा की इनके कॉलम्स में लिखना है, ठीक है। जैसे ए में क्या क्या आएगा, मेलन, गाउन, प्लांट, ज़ेब्रा, फ्लावर, बेंच, कार और बैरी। ये जो क्या है, इनके साथ क्या लगेगा बेटा, ए लगेगा। अब एन किस किस के साथ लगेगा, ऑरेंज, एलिगेटर, अर्न, ऑक्स, ऑस्ट्रिच, आइस ट्रे, एंकर, इनके साथ क्या है, क्योंकि ये बेटा जो वॉवल साउंड है इनके साथ एन लगेगा। अब देखते हैं कौन कौन से बच गए बेटा, दा किसी जो स्पेशल होंगे, ठीक है। जैसे स्काई, अर्थ, बाइबल एंड सन के साथ लग जाएगा, नाइल के साथ लग जाएगा बेटा, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहब, इन सब के साथ क्या लगेगा बेटा, दा लगेगा, ठीक है। सो बेटा ये था आपका आज का टॉपिक आर्टिकल्स का, ठीक है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। अभी जो है आपने ये टॉपिक जो है आपने अपनी बुक में करना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।